Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और वो कहना क्या चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या महसूस करते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो टेक ऑफ योर मास्क्स। ओके, सेल्फ sabotage, home, 23511 number is very important. 31, unleash your creativity. Okay, pay attention to signs. Patience. Okay, we do have the self love. All right, dreams. Okay, bottom of the deck is bright 7, 10, 23, 24, 3, 7. Okay, as well as the numbers like 2, 11, that is 2 again, 35. Okay, 31, 3. So 333 can be very important. 10, 10 can be important. 24 number, that is 6, can be very important. आ जाते हैं रीडिंग पे। ज़ोडिएक साइंस के बारे में हम जब वेरीफाई करेंगे तब बता देंगे। एनीवे मैं थोड़ा बहुत बता ही देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। यहाँ पे लियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, फायर साइन। ओके, एज वेल एज वी कैन हैव द मून साइन कॉल्ड पाइसेस। यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। बाकी साइंस में हम देख लेंगे। साइंस के ऊपर मत फोकस करना, वरना क्या होगा फिर आप अटेंशन आपका डाइवर्ट होगा, क्योंकि हम लोग एनर्जी से ही डील करते हैं। ओके, बेसिकली अगर हम देखें तो आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त और उनकी सिचुएशन किस तरह से है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है पूरी तरह से अपने जैसे होश व आवाज़ जैसे खो बैठे हैं। और ये इसलिए हुआ है कि क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है, अपने ही घर से। जिस तरह से घर से दूर होने के बाद क्या होता है हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा समस्या होना शुरू कर देता है, बिकॉज एवरीवेयर इज़ नॉट कंफर्टेबल एज आवर होम। ठीक है, चाहे आप जितना भी एक्सपेंसिव होटल्स में स्टे करें, राइट। सो इट कैनॉट बी लाइक दैट। नथिंग इज येट कंफर्टेबल एज आवर होम, क्योंकि हमारे घर जो है दैट इज़ द मेन कंफर्ट जोन। सो यहाँ पे क्या है, ऐसे ही घर से बहुत ज़्यादा दूर है। ऊपर से क्या है कि दे आर ऑल्सो मिसिंग यू अ लॉट, ठीक है। एंड आपके ओल्ड मैसेजेस को चेक करना, हो सकता है कि आपके और उनके बीच में कम्युनिकेशन का थोड़ा सा गैप आ चुका है, या ये डायरेक्टली खुल के अपने प्रॉब्लम्स को आपके सामने बयान नहीं कर पा रहे हैं। एंड दे आर रियली सैड, कैन यू सी देयर फेस, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उनको लग रहा है अननेसेसरी डिले हो रहा है, अननेसेसरी डिले हो रहा है। कब प्रॉब्लम्स का जो है समाधान होगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है दूर रहते हैं हॉस्टल्स में एंड दे आर लर्निंग, या कोई मेस पे रहते हैं। बट ये जॉब के साथ साथ कुछ लोगों के पर्सन जो है मे बी दे ऑलवेज यू कैन से मे बी कुछ तरक्की के लिए, मे बी प्रमोशंस के लिए, जैसे होता है ना कि नेक्स्ट लेवल ऑफिसर के लिए कुछ पढ़ना, कुछ तैयारी करना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड आई डू फाइंड कि वो जहाँ पे भी स्टे कर रहे हैं एट प्रेजेंट, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी ओवर देयर। कहीं ना कहीं पे भी वो स्टे कर रहे हो, दे आर नॉट हैप्पी, दे कैन नॉट एडजस्ट, वो सिचुएशन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि लेट नाइट उनको पढ़ना पड़ रहा है, ऊपर से वो आपके साथ खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उनको आप उनकी जो दिल की हालत है वो समझो। एक तो वो दूर है, एक तो वो आपके पास है नहीं, कि आपके पास आके थोड़ा कांटेक्ट करके या आपके साथ बात करके ये कुछ बोले। ऊपर से हाई प्रेशर है जॉब का, या ये ऐसा सिचुएशन में है
जहाँ पे ये खुल के आपको बता नहीं सकते उनकी एक्चुअल जो रीज़न है। ओके, सो समहाउ उनको ऐसा लगता है कि दे आर डिस्ट्रैक्टिंग देमसेल्व्स। दिस इज़ अ सेल्फ सबोटाज कार्ड, कि जहाँ पे ये यहाँ पे देखो कैंडल ऑन है और यहाँ पे नहीं, कैंडल बुझ गया है। सो कहीं ना कहीं पे उनकी जो पास्ट एनर्जीज है, पास्ट जो हादसे है, कहीं ना कहीं पे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। जैसे उनको लग रहा है कि मेरा जो वजूद है इस पृथ्वी में, मेरा जो वजूद है इस संसार में कुछ ना के बराबर है, तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। सो समहाउ आई डोंट वांट टू से, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की जैसे सुइसाइडल थॉट्स भी आते हैं कभी कभी, बिकॉज दे आर सो मच डिप्रेस्ड। और डिप्रेशन में, क्लिनिकल डिप्रेशन जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि इट लीड्स टू मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन। हो सकता है उनकी फैमिली की वजह से वो खुश नहीं रहते, ठीक है, या आसपास के माहौल उनको सूट नहीं करता, कुछ भी रीजंस हो सकता है। ओके, सो मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ कि दे आर हैप्पी, बट दे आर प्रिटेंडिंग टू, वो शो ऑफ कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, और आपसे बात छुपा के वो, जब वो दबा रहे हैं चीज़ों को और भी उनको घुटन हो रही है। जब आप किसी को कुछ बोलते नहीं हो ना खुल के, तो दम घुट जाता है। जैसा किसी को भी तो बोलना है ना, शेयर करना है, ठीक है। अगर मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है कुछ चीज़ बोलने के लिए, सो टॉक टू अ मिरर, ठीक है। मिरर कनेक्ट्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, वो वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। सो मिरर के साथ बात कर सकते हैं, बट नॉट एवरी टाइम, लाइक ओके। जब आपको लगे कि मैं किसी को ये चीज़ बोल नहीं सकती या बोल नहीं सकता, लेकिन मैं मिरर के साथ बात कर सकता हूँ, आप दर्पण के साथ बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपका जो एंगर लेवल है, इरिटेशन लेवल है, फ्रस्ट्रेशन लेवल है, वो कम हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी, सो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का जहाँ पे आपकी मुलाकात होगी इस इंसान के साथ, एंड दे विल फील लिटरली हैप्पी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को साइंस दिखाई देते हैं, आपके कुछ नाम के अक्षर दिखाई देते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ दिखाई देते हैं, मे बी आपको भी दिखाई देते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ दिखाई देता है, कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग सुनाई देता है। ऐसा आपको लगता है कि सन्नाटा तो है, लेकिन आपके मतलब आपके कान में कुछ गूंज के कोई चला गया। सो दैट सोल इज कनेक्टेड समहाउ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आपके पर्सन जो है रात के समय पे ना इधर उधर थोड़ा सा भटकते हैं, दे गो फॉर लाइक नाइट वर्क्स। आई डोंट नो, दे आर वेरी मच करेजियस ऑल्सो, बहुत ज़्यादा साहसी भी है, इसलिए नाइट वर्क में भी जाते हैं, ये तो पक्का है। और जनरली अपने आप को रीडिस्कवर करने का ठान लेके रखा है, जैसे उनको खुद को खोजना है, टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स, ठीक है, खुद को ढूंढना है, खुद के अंदर जो कमियां हैं उसको स्ट्रेंथ में बदलना है, उसको पॉजिटिव वे में बदलना है, ठीक है। वो इसलिए फ्रस्ट्रेशन इतना लेवल तक पहुंचा है, शायद किसी ने उनको दिया है एडवाइस। सो दिस, भले ही यहाँ पे 10 है, बट आई फील दिस इज लाइक द हार्मिट कार्ड, जहाँ पे उसके हाथ में एक लैंटर्न है, आप देख रहे हो, जहाँ पे इतना रोशनी में ही उनको जितना तक दिख रहा है वो चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ओके, दिस पिक्चर इज रियली ब्यूटीफुल, यू नो, कि हमें अपने आंसर्स जो मिलते हैं ना साइलेंस में ही मिलता है। भीड़ एरिया में आप आंसर्स ढूंढोगे कभी नहीं मिलेगा। ओके, सो समटाइम्स यू गो टू अ बीच, मे बी फॉरेस्ट एरिया, दिन के समय पे ही जाना, कभी ऐसी जगह, टेम्पल, चर्च, वेरेवर, यहाँ पे साइलेंस होगा, पूरी तरह से सन्नाटा होगा, वहीं पे आपका आंसर मिलेगा। आप भीड़ ऐसे जगह पे रहोगे जहाँ पे डांस हो रहा है, लोग बातचीत कर रहे हैं, पड़ोसी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, वहाँ पे आंसर्स नहीं मिलता है गाइस, ठीक है। इसलिए घर में हमें आंसर्स नहीं मिलते, हमें कुछ टाइम तक कहीं पे भी तो जाना पड़ता है अगर हम रियली अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं तो। सो आपके पर्सन जिस हालत में है काफ़ी नाजुक दिखाई दे रहा है, दे आर नॉट एट ऑल, कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, एंड यू आर लाइक फ्रीली रोमिंग, आप बहुत ज़्यादा फ्री है, आप केयर फ्री होके घूम रहे हैं, आपको किसी का परवाह नहीं है। उनको गुस्सा भी आता है कि
कि आपको उनका कुछ परवाह नहीं है। एंड आई डू फील लाइक दैट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आप मिथुन राशि हो सकते हैं। आई डू फाइंड कि उनको लग रहा है कि आपने जैसे सरेंडर कर दिया है, ठीक है, भगवान को, यूनिवर्स को, जो भी है, एंड दैट्स वाई यू आर सो लाइट। आपने शायद उनको भूल भी चुके हो एंड यू हैव बिकम सो मच गॉर्जियस। आप पहले से बहुत ज़्यादा गॉर्जियस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो चुके हैं, आपको तो कोई भी मिल सकता है, ठीक है। इस तरह का कुछ नेगेटिव सोच भी है उनका। हाँ, यू आर अपीलिंग, यू आर मोस्ट गॉर्जियस, आप अच्छे ही, आप पॉजिटिव राह की तरफ चल रहे हो। जहाँ पे लाइट है वहीं पे सत्य है, राइट। जहाँ पे ही सत्य है वहाँ पे ही लाइट है। सो रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि यू आर जस्ट ग्लोइंग, योर स्किन इज ग्लोइंग। सो इससे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट दे आर नॉट फीलिंग गुड कि आप शायद उनके बर्डन थोड़ा शेयर कर लेते तो उनको थोड़ा सा सफोकेशन, उनको घुटन नहीं महसूस होता ना। फिर आप अगर किसी के साथ कुछ शेयर कर लेते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो फ्रेंड्स भी दिल से हल्का हो जाता है, आप भी थोड़ा अपना बात शेयर कर लेते हो, तो बातों बातों में बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो रहा है। आपके पर्सन अक्सर आपको सपने में देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो इसको कब रियलिटी में बदलेंगे वो उनको नहीं पता, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा रोक रहा है, आई कैन कन्फर्म, दो चीज़ उनको आपके सामने से आने से रोक रहा है। वो है आपकी पास्ट उनके साथ, दूसरा है उनकी खुद की पास्ट, तीसरा है उनकी ईगो, प्रेस्टीज, पावर, ठीक है। हो सकता है कि कुछ पावरफुल पोजीशन में हो, उनको लग रहा है कि आप दोनों का प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है आपके पर्सन जो है खुद आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मेरा इज्जत का फालूदा होगा। तीसरा कारण हो सकता है कि वो मे बी दे आर स्टक समवेयर, कहीं ना कहीं पे तो अटक गए हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसे ही बहुत ज़्यादा, मतलब दे आर लाइक बॉर्न इन दैट कल्चर जहाँ पे हैसियत की बात आती है। डोंट माइंड बट इट इज़ द ट्रूथ, जो सत्य है मैं बोल के रहूँगी। हैसियत से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, आप नहीं करते वो अलग बात है, बट वो करते हैं, ठीक है। तो चीज़ें इस तरह से जा रहे हैं। मे बी दे आर अट्रैक्टेड टू दोज, अगर ये मेल है, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ, अगर आपके पर्सन मेल है तो स्पेसिफिकली उनको वैसी लड़की पसंद जैसे मोस्ट गॉर्जियस विथ लॉट ऑफ यू कैन से शो एटीट्यूड, ठीक है। उनको इस तरह से पसंद है क्योंकि उनको उसमें ही दिखता है कुछ, ठीक है। और शायद ऐसे ये पहले का सिचुएशन है। 31-13 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखो 31-13 है और यहाँ पे कुछ डेथ जैसा सिचुएशन है, ठीक है। सो देयर कैन बी अ रिन्यूअल इन द सिचुएशन, बट उनकी सोचने का जो नज़रिया है उनको खुद बदलना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है अननेसेसरी कंपेयर करते हैं लोगों के साथ, आपकी तुलना किया जाता है, आपकी स्किन का, आपकी हेयर स्टाइल का, आपकी कॉस्ट्यूम का, आपकी लैंग्वेज का, कुछ भी हो, ठीक है। दे ऑलवेज कंपेयर, और जब कोई कंपेरिजन करते हैं तब लगता ही है कि दूसरे का पार्टनर बहुत अच्छा ही है, हमारा ही पार्टनर गलत है। इस तरह से आप समझ रहे हो, उसी से ही बढ़ता है गलतफहमी। और ये इंसान दे आर लाइक दैट ओनली, ठीक है, दे फील, बट उनको ये नहीं पता कि आपके अंदर जो ग्लो है वो परमानेंट है, लोगों के अंदर जो ग्लो है वो टेम्पररी है, वो उनको नहीं पता। आपके अंदर जो चमक है ना वो परमानेंट है, उनके अंदर जो चमक है वो टेम्पररी है, ठीक है, वो नहीं पता। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट वो जज करते हैं, कवर से ही जज करते हैं, वो अंदरूनी सुंदरता को नहीं देखते। दैट इज द प्रॉब्लम। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की अभी भी चॉइसेस है, दैट्स व्हाई दे डू दैट। आप अगर बोलोगे क्वेश्चन कि मैम क्यों नहीं आ रहे हैं, डिले क्यों कर रहे हैं, मैंने वही बताया कि हैसियत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैसियत अगर कोई देखता है तो वो तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बट अगर उनकी खुद की प्रॉब्लम से है तो अलग बात है। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे दे ऑलवेज कंपेयर एंड दे ऑल्सो हैव लॉट ऑफ ईगो एंड प्राइड, आई डोंट नो फॉर व्हाट, ठीक है। अगर उनका इतना ही अहंकार है तो उन्होंने आपसे रिश्ता ही क्यों रखा, फिर उनसे पूछे ज़रा, राइट।
ब्लॉसमिंग एबंडेंस 20 जजमेंट। ओके, देखते हैं फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पार्टनर। एक फूल की कली की तरह मासूम हो आप ना, इसलिए प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ट्रस्ट, ओके, न्यू बिगिनिंग, रिकन्सिलिएशन। कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है कि जिसके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड है या विक्टिम अपने आप को मान रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। दे वांट टू स्टार्ट द रिलेशनशिप और दे वांट टू कम टुगेदर, सिंपली लव। 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन एज वेल एज द पास्ट लव मैटर्स। दोनों का एज अलग अलग हो सकता है। आपके पर्सन ऐसे कोई फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे ना सारा दिन आप बोल सकते हो कि पूरी तरह से ना डिप्लोमेसी ही अप्लाई होता है, जहाँ पे सारा दिन पॉलिटिक्स होता है, जहाँ पे सारा दिन ही एक दूसरे को मैनिपुलेट किया जाता है, जहाँ पे सारा दिन ही लोगों को नीचा दिखाया जाता है। उस तरह के कुछ फील्ड से रिलेट हो सकता है। एंड दे ऑलवेज फील लाइक दे आर द बेस्ट। वही कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। यहाँ पे देखो डेथ कार्ड है, रिलीज 1331 यहाँ पे चला आया। कुछ लोगों के लिए यस, इट्स यस, योर ड्रीम कम ट्रू। आपकी जो ख्वाब है वो ज़रूर पूरा होगा एंड डेफिनेटली वो इस रिश्ते में डेफिनेटली आगे आएंगे और आगे आके इस जो फूल है उसको खिलाएंगे। मतलब फूल खिलेगा आप दोनों के रिश्ते में, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं और करेंगे इन फ्यूचर भी होगा। सो मे बी दे कैन कॉन्टैक्ट यू विद इन 6 days, ओके, मे बी विद इन अ वीक दे कैन कॉन्टैक्ट यू। अगर कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो, अगर कॉन्टैक्ट में हो तो बातचीत को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो दे वांट टू कम टुगेदर, आपके साथ आना चाहते हैं। एंड मे बी योर पेरेंट्स ऑल्सो एग्री, उनके पेरेंट्स में भी एग्री कर रहे हैं, ओके। देखते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे है, एक्वेरियस है यहाँ पे, एरीज, स्कॉर्पियो है। सारे साइंस आ ही चुके हैं गाइस। लेट मी सी वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। यू लाइक टू सरप्राइज मी, ऑल ऑफ योर सरप्राइजेस बोथ बिग एंड स्मॉल नेवर फेल टू सरप्राइज मी। आप उनको हमेशा ही सरप्राइज देते हैं, चाहे वो सरप्राइज छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आप भूलते नहीं है उनको सरप्राइज देने से, ओके। You are always my calm in the middle of a storm. I can always count on you to make me feel calm. हमेशा तूफान वाली रात में भी आप उनके ज़िंदगी में इस तरह से रहे कि जैसे शांत ही हो सब कुछ, ठीक है। सो उतना ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। I can be completely weird and goofy with you in a way that I cannot be with anyone else. आपके साथ जो बर्ताव होता है, उनका जो रिलेशनशिप है वो कुछ अलग है, दूसरे के साथ ये नहीं होता है। Of the way in which you treat other people, you are such a kind person. मैंने आपको बताया कि you are so kind. आप काफ़ी स्पिरिचुअल है, काइंड है, आप एडोरेबल है, क्यूट है, ठीक है। आपकी सोच जो है बहुत पॉजिटिव है। You are such a kind person who does not look down on anyone. उसका मतलब आपको पता चला ना अभी, मैं जो इतना टाइम से आपको कह रही थी, मतलब वो ऐसा कहना चाहते हैं आप तो किसी को नीचा नहीं समझते, मतलब वो समझते हैं इसका मीनिंग। तो मैं जितना बोल रही थी वो अभी सही में आया, जो मैं कह रही थी वो सत्य में है। यहाँ पे क्या मैं बोल रही थी, वो हैसियत को देखते, और ये आपको क्या बोल रहे हैं कि आप किसी के नीचे, आप पढ़ो इस लाइन को, यू आर सच अ काइंड पर्सन हु डज नॉट लुक डाउन ऑन एनीवन। आप किसी को भी, चाहे वो कोई भी समाज से आते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म से आते हैं, चाहे वो कोई भी जात से आते हैं, आप कभी भी किसी को नीचा नहीं समझते हैं। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स ही और शी ऑलवेज थिंग्स, ठीक है, उनके अंदर है कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं इतना तक जब बोली हूँ, कार्ड इस तरह से आया है कि ऑफ कोर्स इट विल रेजोनेट। आउट ऑफ ऑल द अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड यू स्टिल चोज मी। वो ऐसा आपको बोले होंगे कभी कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो आपने मुझे चुना। शायद आपके पास कोई जवाब नहीं था, बट इस इंसान ने उस प्यार को कैजुअली ले लिया, लाइटली ले लिया, क्योंकि प्यार तो सबसे नहीं मिलता है, राइट। और आपसे मिला हो तो उनको लगा अरे क्या है, उसमें क्या है, सब मेरे अंदर बहुत खूबियाँ है, कोई भी प्यार में आ जाएगा, इसमें क्या है। तो दे हैड नॉट टेकन इट सीरियसली एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग इट विद द सेल्फ सबोटेज, ठीक है। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe
and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.